दोस्तों, बरेली में जुमे के दिन आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर बवाल हो गया। पथराव के बीच पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी। माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। बरेली को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि हालात बेकाबू हो गए और करीब 5000 पुलिस वालों को मौके पर तैनात करना पड़ गया। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। तारीख 4 सितंबर 2025, जगह कानपुर का रावतपुर इलाका। 12 वफात के मौके पर आई लव मोहम्मद लिखा बैनर लेकर एक धार्मिक जुलूस निकाला जाता है। यह जुलूस पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के उत्सव पर था। एक बैनर एक ऐसे गेट के पास लगाया गया था जहां से रामनवमी का जुलूस भी गुजरना था। मामला यहीं से बिगड़ जाता है। कुछ हिंदू समुदाय के लोगों ने इसे नई परंपरा बताकर आपत्ति जताई और आरोप लगाया कि इससे सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है, बढ़ सकता है। इस बीच हिंदूवादी संगठनों ने बैनर को फाड़ दिया। जाहिर तौर पर इससे इलाके में तनाव फैल गया। इसके बाद 9 सितंबर को कानपुर पुलिस ने शिकायत पर FIR दर्ज की, जिसमें 8 नामजद जैसे कि शराफत हुसैन, बाबू अली, मोहम्मद सिराज जैसे जो लोग थे उनका नाम था। उसमें 15 अज्ञात लोग भी इसमें शामिल थे। कुल जो है 25 मुसलमानों को इसमें आरोपी बनाया गया। धारा 153A धर्म के आधार पर दुश्मनी फैलाना, इसके तहत केस दर्ज हुआ। CCTV फुटेज से आरोपियों की पहचान की गई। इसी FIR के विरोध में मुसलमानों ने पूरे यूपी में आई लव मोहम्मद कैंपेन शुरू कर दिया। बैनर घरों, मस्जिदों और खंभों पर लगाए जाने लगे। शहरों में जुलूस निकाले जाने लगे। धीरे धीरे बवाल बढ़ता चला गया। अब बवाल कानपुर से बरेली पहुंच चुका है, तमाम जगह होते हुए। ताजा मामला वहीं का है, जहां पर जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। शहर के अलग अलग इलाकों में आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर, बैनर लेकर सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे। बवाल हुआ तो पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज तक कर दिया, और लाठीचार्ज तब करना पड़ा जब पथराव हुआ। इस बीच लोगों को दौड़ा दौड़ाकर खूब पीटा भी गया, जिससे भगदड़ मच गई। मौके से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो कहानी बयां कर रही हैं कि हालात कैसे थे। दरअसल हुआ कुछ यूं कि मौलाना तौकीर रजा ने मुस्लिमों से इस्लामिक ग्राउंड में प्रदर्शन करने की अपील की थी। मौलाना ने सुबह एक वीडियो भी जारी किया और कहा कि वो अपने ऐलान पर कायम है। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया और पुलिस मिलकर साजिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी जुमे की नमाज नौमहला मस्जिद में होगी और उसके बाद बेहद जिम्मेदारी और अमन के साथ DM के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उन्होंने अपील की कि कोई भी गैर कानूनी नारा न लगाया जाए और सब लोग सच्चे हिंदुस्तानी की तरह अपनी बेदारी का सबूत दें। मौलाना ने चेतावनी भी दी कि अगर प्रशासन ने लोगों को रोका टोका या बदसलूकी की तो इसकी जिम्मेदार और जवाबदेही खुद प्रशासन की होगी। मौलाना के ऐलान के बाद प्रशासन ने बरेली को छावनी में तब्दील कर दिया। सौदागरान और विहारीपुर की गलियों में देर रात से ही पुलिस बल तैनात हो गया। दूसरी तरफ जुमे की नमाज के बाद भीड़ सड़क पर उतर आई और जबरन इस्लामिया मैदान में जाने की जिद पर अड़ गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस पर भीड़ ने धार्मिक नारे लगाए। थोड़ी देर में पथराव शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई। लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बताया जा रहा है कि श्यामगंज इलाके में प्रदर्शनकारियों और SP क्राइम के बीच में भयंकर नोकझोंक भी हुई है। हालात को देखते हुए पुलिस ने श्यामगंज में दुकानें बंद करवा दी हैं। नौमहला मस्जिद के बाहर भी भीड़ जुटी हुई थी। जब भीड़ बेकाबू हो गई तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे कुछ ही मिनट में सैकड़ों की संख्या में जमा हुए लोग भाग खड़े हुए। फिलहाल पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को हिरासत में ले लिया, उन्हें नजरबंद किया गया है। पूरे बरेली में फोर्स मार्च कर रही है। आसपास के जिलों से फोर्स को बढ़ाया भी गया है, बुलाया गया है। वहीं अधिकारी लोगों को घरों में रहने की हिदायत दे रहे हैं। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद-ए-मिलत काउंसिल यानी कि IMC के अध्यक्ष हैं। मौलाना पर 2010 में बरेली में दंगा करवाने का आरोप है। हालांकि वो मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। तौकीर रजा ने कुछ दिनों पहले एक बयान दिया और कहा कि पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी हुई है। मुसलमानों पर हमलों को लेकर न तो सरकार ने कोई सख्ती दिखाई और न ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। ये सब हिंदुत्ववादी संगठनों की साजिश है, जो देश में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुसलमानों के साथ हो रहे इस अन्याय को रोका नहीं गया तो मुसलमान सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी या बुजदिली न समझा जाए। जिस दिन मुसलमान हमारे नियंत्रण से बाहर हो गए, हालात गंभीर हो जाएंगे। हम भारत को श्रीलंका और नेपाल नहीं बनने देंगे, लेकिन नेपाल से ज्यादा आक्रोश भारत की जनता में सरकार के प्रति है। जिस दिन लोग सड़कों पर आ गए, सरकार संभाल नहीं पाएगी। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, ये सवाल भी वो पूछ रहे हैं। दोस्तों, धार्मिक आजादी तो है और होनी भी चाहिए,
लेकिन सवाल कानून व्यवस्था का भी है। चूंकि इससे पहले भी मौलाना तौकीर रजा के एक प्रदर्शन में जमकर बवाल हुआ था, तो इस बार पुलिस प्रशासन पहले से चौकन्ना था। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रखे थे। 6000 पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। सुबह से ही बरेली के चप्पे चप्पे पर जवान दिखाई दे रहे थे। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था को देखते हुए इस्लामिया इंटर कॉलेज में होने वाले जो प्रदर्शन था उसको मौलाना तौकीर रजा ने खुद ही निरस्त कर दिया और कहा कि अब वो सिर्फ राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपेंगे। फिर भी दोपहर बाद हालात बिगड़ जाते हैं। बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा के समर्थक पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन देने पहुंचे थे, तभी भीड़ में से किसी ने पुलिस पर पथराव किया। पथराव होते ही पुलिस ने भी लाठीचार्ज कर दिया। भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए। फिलहाल पुलिस स्थिति को नियंत्रण करने में लगी हुई है। लाठीचार्ज में कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। मौके पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आई लव मोहम्मद को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। शहर शहर अब इस तरह की तस्वीर देख रहे हैं। बरेली के अलावा सहारनपुर से भी एक खबर निकलकर सामने आई है, एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। सहारनपुर के शहर जामा मस्जिद के बाहर नमाज के बाद बाहर निकले एक नमाजी ने अचानक अपने दोनों हाथों में पोस्टर उठा लिया। पोस्टर पर बड़े अक्षरों में आई लव मोहम्मद लिखा हुआ था। मौके पर मौजूद पुलिस फोर्स ने युवक की इस हरकत पर तुरंत एक्शन लिया और उसके हाथों से दोनों पोस्टर छीन लिए। इस दौरान मस्जिद के बाहर कुछ समय के लिए हलचल का माहौल भी बन गया। हालांकि पुलिस ने हालात को नियंत्रित कर लिया और किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो पाई। कुल मिलाकर विवाद आग की तरह पूरे सूबे में फैल रहा है। आई लव मोहम्मद को लेकर लगातार सियासी गलियारों में भी चर्चा हो रही है, सामाजिक तौर पर भी बातें हो रही हैं। आप इसे किस तरह से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिए। आपका नाम क्या है सर? स्मिथ। हाँ, स्मिथ नाम होगा मेरा। आई लव स्मिथ में करूंगा। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। वो मुगल आजम का एक गाना था, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहब्बत जिंदाबाद, दोबारा प्ले करना पड़ेगा इन लोगों के लिए। देखिए एक बात प्लीज समझिए, आर्टिकल 25 संविधान में क्या, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर मैं जिसमें मुझे मोहब्बत है और मुसलमान उस वक्त तक मुसलमान नहीं होता जब तक कि वो प्रॉफेट मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी नबी रसूल ना माने, और उस वक्त तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि वो दुनिया में तमाम चीज ज्यादा प्रॉफेट मोहम्मद को चाहे। ये संघ परिवार और आरएसएस बीजेपी के लोग कभी सोच भी रहे हैं कि भारत में 18-19 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो सब कॉन्टिनेंट हो या एशिया में सबसे ज्यादा यहां पर रहते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं दुनिया को? क्यों ऐसा कर रहे हैं भारत के बारे में आप लोग? अरे सोचो थोड़ी देर के लिए। लव की बात हो रही है और उत्तर प्रदेश में एडीजीपी साहब कह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार ने कहा कि नया पोस्टर नहीं लगेगा। हैप्पी बर्थडे प्राइम मिनिस्टर अलाउड होगा, हैप्पी बर्थडे चीफ मिनिस्टर अलाउड होगा। तो फिर आप एक कानून बना दीजिए कि इस देश में कोई लव की बात करेगा ही नहीं, तो पहले हॉलीवुड बैठ जाएगा। क्या होगा, कहां जाएंगे हम? अरे मोहब्बत की बात हो रही है, मेरा फेथ है, आपका फेथ है, आपका फेथ है। भारत की खूबसूरती यही तो है कि भारत हर मजहब को मानने वालों को मानता है, जो नहीं मानता खुदा को उसको ही मानता है भारत। तो ये तो अजीब है कि ये लव के खिलाफ है ये लोग। सर एक